अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम मैदा हम ले लेंगे। इसमें हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें शुगर ले लेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर लेंगे। हम ये डो जो है डो मेकर में तैयार करेंगे आज। आप अगर हाथ से इसको गूंथना चाहें तो थोड़ा थोड़ा नीम गर्म दूध से इसको एक सॉफ्ट सी डो बना लें। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप नीम गर्म दूध लिया है और उस दूध को हम थोड़ा थोड़ा ऐड करके जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इसी तरह हम इसकी डो भी तैयार करेंगे। मैं ये डो मेकर में तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम की बचत की वजह से बहुत जल्दी से इसमें जो है बहुत आला सी डो बनके तैयार हो जाती है। इसके बाद हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में आटा जो है हमारा राइस हो जाएगा। इतनी देर में आटा राइस होता है हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमने मार्जरीन लिया है और इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कुक होती हैं। इसमें हम एक छोटे साइज की प्याज को रफली चॉप करके बारीक स्लाइस में कट करके और इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज जैसे ही सॉफ्ट होते हैं इसमें हम 200 ग्राम चिकन को हमने बॉईल करके रखा था, उसको श्रिंक किया था और वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर इसमें गया है। हाफ टी स्पून सॉल्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून भर के मैदा ऐड किया है। इस मैदे को हम इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे और एक बहुत अच्छी सी खुशबू जैसे ही आना स्टार्ट होगी दैट्स मीन कि हमारा ये जो हम तैयार कर रहे हैं मैदा जो है इस तमाम चिकन और चीज़ों के साथ अच्छी तरह से भुन चुका है। और हम लोग इस वक्त बहुत ही लो हीट पर ये सारा काम कर रहे हैं। इसके बाद हम तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से कुक कर देंगे। इतना कुक करेंगे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और बहुत अच्छा सा एक स्टफिंग तैयार हो जाए। बहुत मज़ेदार सी ये स्टफिंग तैयार होती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि मुझे नमक इसमें कम लग रहा था। नहीं इसे इस तरह से इतना कुक के बाद हम आते हैं डो की तरफ। डो अब राइस हो चुकी है। इसे एक बार फिर अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से इसे अच्छा सा हम गूंद लेंगे और अब हम इसके छोटे साइज के पेड़े बनाकर और अब हम इसको स्टफिंग को इसके अंदर रखने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे।
आप यहाँ दूध या पानी जो भी चीज़ आप चाहते हैं इस यहाँ पर लगा के इसे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका एक साइड इस पे रखने के बाद दूसरी साइड पर हम हाफ कट लगाएंगे। अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। इसके जो कॉर्नर से हम इसे ये भी रिमूव कर देंगे। अब ये देखें, इस तरह से हम सारे ब्रेड रोल बना लेंगे। अब ये दूसरी तरीके से हम इस पर कट लगा रहे हैं और इस तरह से हम तमाम स्ट्रिप को इसके ऊपर रखते जाएंगे। शेप सबका एक जैसा ही आएगा, चाहे आप बीच में से लगाएं कट इसमें या चाहे आप इस तरह से फुल कट लगा दें। इस तरह से ये सारे ब्रेड रोल हमने तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद हमने प्रीहीटेड ओवन में 120 डिग्री पर हमने इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक बेक होने रखा और तकरीबन 5 मिनट हमने इसको ग्रिल पर कलर देने के लिए भी रखा, जिससे इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही मज़ेदार सा एक कलर आया। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा। इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ पर अंडे की जर्दी को भी फेंट के लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मिल्क लिक्विड जो होता है उसको मैंने इसमें से थोड़ा सा उसमें बटर ऐड करके और वो इसके ऊपर मैंने ब्रशिंग किया है। और ये मेरे पास थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ था, वो मैं थोड़ा थोड़ा तमाम ब्रेड रोल पर हम मोज़रेला चीज़ को भी ऐड कर लेंगे। आपके पास अगर स्लाइस हो आप वो भी कट करके इसके ऊपर रख सकते हैं। अब हम इसे अब बेक करने के लिए रख देंगे और ये है जनाब ब्रेड रोल का तैयार होने के बाद फाइनल लुक। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त से बनके तैयार होते हैं। रेसिपी को लाइक शेयर करना याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।